हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CBS चाय बिस्किट स्टोरी। मेरा नाम है अमन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ सीरीज़। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जहां उसे लगता है कि सब कुछ उसके विरुद्ध है। आप जीवन के उस मोड़ पर खड़े होते हैं जहां सब कुछ गलत लगता है। अब चाहे ये आपकी दुकानदारी हो, नौकरी हो या कोई स्टार्टअप, आपका कोई फैसला लिया हो जो बहुत ही भयानक साबित हुआ हो, लेकिन इतिहास को देखा जाए तो विफलता सफलता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे इतिहास में जितने भी साइंटिस्ट, बिजनेसमैन, महापुरुष हुए हैं, सभी कभी ना कभी फेल हुए हैं। जब हम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं तब ये ज़रूरी नहीं कि हम सब के सब कामों में सफल हो जाएं। आज की इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ग्रेट साइंटिस्ट थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में। एडिसन का जन्म 1847 में हुआ और बचपन से ही जिज्ञासु किस्म के थे। बचपन में स्कूल की पढ़ाई के दौरान उनके टीचर ने एक पेपर लिख कर दिया जिसे कहा कि अपनी माताजी को देना। घर जाकर जब उन्होंने वह पेपर अपनी माताजी को दिया तो माताजी पढ़कर खूब रोने लगी। एडिसन के पूछने पर उन्होंने बताया कि इसमें लिखा हुआ है कि आपका बच्चा बहुत होशियार है और हमारे स्कूल में इतना काबिल स्टाफ नहीं है जो इसको पढ़ा सके। आप कृपया बच्चे को इस स्कूल में ना भेजें। एडिसन की माताजी एक अध्यापक थी और तब से उनकी पढ़ाई उन्होंने घर पर ही शुरू कर दी। एडिसन जब 9 साल के थे तब इनकी माताजी ने इन्हें साइंस की एक बुक ला कर दी। एडिसन को वह बुक इतनी पसंद आई कि अपने सारे पैसे खर्च कर वो उस बुक में लिखे हुए सभी सामान को ले आए और घर पर ही लैब बना एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए। कुछ समय बाद उनकी माताजी को गुस्सा आया और उन्होंने उनका सामान घर से बाहर फेंक दिया। एक बार उनके मन में जिज्ञासा उठी कि चिड़िया कैसे उड़ती है। किसी ने बोल दिया कि चिड़िया कीड़े खाती है और इस कारण से उड़ती है। एडिसन तुरंत अपने बगीचे में गए और कुछ कीड़े पकड़कर पीस दिए। उन पीसे हुए कीड़ों को उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को खिलाया जिसे खाने से वे बीमार पड़ गए। यही कारण था कि एडिसन को आसपास के लोग पागल समझते थे और उनकी लगातार शिकायतें घर पर पहुंचती रहती थी। 13 साल की उम्र में एडिसन रेलवे स्टेशन पर न्यूज़पेपर और टॉफ़ियाँ बेचा करते थे, जिससे बने हुए पैसों से वे अपने एक्सपेरिमेंट करने का खर्च निकालते थे। 15 साल की उम्र में अपना उन्होंने एक न्यूज़पेपर प्रिंट करना शुरू कर दिया जिसे जाकर वे खुद ही स्टेशन पर बेचते थे। एक बार क्या वाक्य है कि एडिसन ने रेलवे स्टेशन मास्टर के बच्चे को ट्रैक पर गिरते गिरते बचाया, जिससे खुश हो स्टेशन मास्टर ने उनको टेलीग्राम के बारे में सिखाया। तब 5 साल तक उन्होंने टेलीफोन ऑपरेटर का काम किया। एडिसन जॉब के दौरान अधिकतर नाइट शिफ्ट करना पसंद करते थे ताकि दिन में एक्सपेरिमेंट के लिए टाइम भी मिल सके। उन्होंने ट्रेन के डिब्बे को ही अपना लैब बनाया जिसमें आग लग गई और उनकी पिटाई हुई। अपनी मां के देहांत के बाद जब एडिसन अपने घर पर कुछ कागज़ देख रहे थे और एक साइंटिस्ट बन चुके थे, तब उनके हाथ वह कागज़ लगा जिसे उन्होंने अपनी माताजी को सौंपा था। उसे पढ़कर एडिसन घंटों तक रोते रहे क्योंकि उसमें लिखा था कि आपका बच्चा मंदबुद्धि है, हम इसे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते और आप कृपया इसे स्कूल ना भेजें। तब उन्होंने अपने डायरी में लिखा कि एक माँ ने मंदबुद्धि बच्चे को एक महान साइंटिस्ट बना दिया। एडिसन का मानना था कि लगातार प्रयास करते रहने का कारण है कि उनकी लैब में कोई घड़ी नहीं है और कई बार वे 4-4 दिन तक अपनी लैब से बाहर नहीं आते थे। लाइट बल्ब बनाने के दौरान एडिसन 10,000 बार फेल हुए। इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि आप इस पर क्या कहना चाहते हैं तो उन्होंने बताया कि मैंने 10,000 ऐसे रास्ते खोजे हैं जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। आज के समय में एडिसन के नाम 1093 पेटेंट रजिस्टर्ड हैं। आविष्कारों के प्रति उनकी रुचि का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि लैब से निकलने के लिए कई बार उनके पिता उन्हें पैसों का लालच देते थे। एडिसन भी लैब से बाहर आ जाते थे ताकि ज़्यादा पैसे होने पर वे लैब का और सामान लेकर आ सकें। लैब से कोई केमिकल की बोतल चोरी ना करे, इसलिए एडिसन उस पर जहर का लेबल लगाकर रखते थे। 18 अक्टूबर सन 1931 को कभी ना हार मानने वाले इस महान वैज्ञानिक का निधन हो गया। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब